अंग्रेजी सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न पाई। यानी कि वहां पर उस समय अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा और पूरे 2 साल बीत जाने के बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ जो आदिवासियों की जो बगावत थी, विद्रोह थी, वह बंद नहीं हुई। जंगल की संकरी पगडंडियों पर से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते। संकरी यानी कि पतली, पगडंडिया यानी कि रास्ते। तो जंगल के जो पतले पतले रास्ते होते थे, वहां से सेना, अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी जब भी गुजरती तो वहां जंगल में छिपे हुए आदिवासी क्या थे, आदिवासी भारतीय सिपाही उनको गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर वो अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। यानी कि आदिवासियों की जो ये बगावत थी, विद्रोह था, जो एक क्रांति थी, तो उससे, उनके इस विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि जैसे ही राजू, जो अल्लूरी श्रीराम राजू थे, उनके दल को आते देखकर थानों से पुलिस भी जो है वो भाग जाती थी। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बाका नहीं होना चाहिए। बाल बाका होना यानी कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे, यानी कि उस अंग्रेजी सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। सख्ती यानी कि बहुत ही कड़ाई से वहां पर उसका पालन हुआ, पर वह जब पहाड़ों से कूच करता तो ऐसा लगता था मानो उसे किसी का भय न हो। आदिवासी लोग ऐसा मानते थे कि श्रीराम राजू के चमत्कार से अंग्रेजों की गोलियां पानी बन जाएंगी, यानी कि उनका उन पे कोई असर नहीं होगा। इसी विश्वास से वे गोलियों की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर वो भाग जाते थे। यानी कि उनमें इतनी हिम्मत आ चुकी थी उस समय तक। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। यानी कि राजू ने एक कोने से दूसरे, यानी कि एक इलाके से दूसरे इलाके में अपना संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का एक जाल सा फैला रखा था। यानी कि हर जगह उसने अपने गुप्तचर लगा रखे थे, यानी कि गुप्त बातों को पहुंचाने वाले। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते थे कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती, यानी कि किसी को भनक तक नहीं पड़ती थी कि क्या संदेश भेजा गया है या क्या संदेश आया है। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी कि यह सब देखकर अंग्रेज भी आश्चर्यचकित हो गए। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाकों में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना, भारी भरकम यानी कि बहुत ही बड़ी सेना, अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी। यानी कि वो भी अपने आप को क्या है, कमजोर महसूस करने लगे। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते थे। यानी कि गांव में जब लोग छुप जाते थे वो विद्रोही, तो जब अंग्रेज उनका पता करने आते थे तो वो उनका पता नहीं बताते थे। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी, यानी कि उन्होंने एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में हरा नहीं पाएंगे, कि आदिवासियों को ऐसे तो हम लड़ाई में हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रख कर मारना होगा, यानी कि उन्हें अब भूखा रखना होगा। जंगल के अंदर गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते अंग्रेजों ने बंद कर दिए, यानी कि जंगल के रास्ते से जो भी गांव में राशन पानी आता था उसको उन्होंने बंद कर दिया। किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया था। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए थे, यानी कि जिससे वो हमला करते थे। कारतूस यानी कि बंदूक में डाला जाने वाला एक गोली जैसा होता है। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही
गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। तो उनसे क्या है, अंग्रेज जो है वो सिपाही, अंग्रेजों के जो सिपाही थे वो गांव में घुसकर लोगों को मारपीट करने लगे। यहां तक कि उनकी उगी हुई फसल भी उन्होंने जला दी, यानी कि फसल जो उगा रखी थी खेतों में उसको भी जलाया जाने लगा। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। फिर धीरे धीरे क्या है, आदिवासी जो है वो घबरा गए, यानी कि उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में यानी कि गिरफ्तार वहां पर हो गया था, में आकर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लोगों को लगा कि अब राजू का चमत्कार भी उनकी रक्षा करने में असफल है। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते हैं। राजू भी परेशान था, उनसे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण यानी कि अपने आप को सौंप देना, तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। तो राजू ने सोचा कि इस तरह तो लोगों को अगर सताया जा रहा तो वो उनको देख नहीं सका, उनके कारण वो उनके दुख में वो भी दुखी हो गया। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी अब नहीं रह गई है और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मार कर ही छोड़ेगी। यह सोचकर श्रीराम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना का मेजर गुडाल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग करोड़ों की संख्या में वहां पर इकट्ठे होने लगे। जब उन्हें पता चला कि राजू ने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया है तो सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। मेजर गुडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आ जाएगा, यानी कि जब राजू ने अपने आप को आत्मसमर्पण जब उसने अपना कर दिया तो उसे मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सब कुछ भी हो जाएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी यानी कि अदालत कोर्ट में उसे पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो। पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा सा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया, यानी कि उसी समय उसको गोली मार दी गई। इस तरह अलूरी श्रीराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन भी टूट गया। यहाँ पर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो शहीद हो जाता है, तो आदिवासियों का जो आंदोलन है वह भी समाप्त हो गया। पर अंग्रेज सरकार ने एक अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। लेकिन इस सब जो 2 साल जो भी ये संघर्ष चला, विद्रोह चला, बगावत चली, उससे अंग्रेज सरकार ने एक अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की मिसाल जो है वो स्थापित की। धन्यवाद।